बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। आज नए टॉपिक्स के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आज के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। खून की गर्दिश की बात की जाए तो हमारे जिस्म में जो दिल पाया जाता है ये दो तरह की सर्कुलेशन करता है। इसको डबल पंप कहते हैं। एक सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, एक सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन है। डियर स्टूडेंट्स, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात की जाए इसका मतलब ये है कि पूरे जिस्म से बगैर ऑक्सीजन वाले खून का दिल में आना और दिल से ऑक्सीजन वाले खून का जिस्म के तमाम हिस्सों को सप्लाई किया जाना। पल्मोनरी सर्किट या सर्कुलेशन की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि दिल के अंदर आने वाले खून का फेफड़ों के पास जाना और ऑक्सीजन लेकर के दोबारा दिल के पास वापस आना। डियर स्टूडेंट्स, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्कल के बाद हमने डिस्कस किया कार्डियक साइकिल को। दिल की धड़कन दरअसल मुश्तमिल है एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल पे। और कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है? ये वक्त का वो लम्हा है जब दिल सिकुड़ता और फैलता है। दिल के एक दफा सिकुड़ने और फैलने पर एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है और एक कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंसानों की तो हमारे जिस्म में पाए जाने वाले दिल की जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो 70 टाइम्स पर मिनट है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने कल डिस्कस किया कार्डियक साइकिल के दौरान दो फेजेस हैं। एक को कार्डियक डायस्टोल कहा जाता है, एक को सिस्टोल कहा जाता है। जब एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, खून इनके अंदर फिल हो जाता है। इस टाइम पीरियड को कार्डियक डायस्टोल का नाम दिया जाता है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खून वेंट्रिकल में आ जाता है। इस टाइम पीरियड को एट्रियल सिस्टोल कहा जाता है। इसी तरह से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खून मुंतकिल हो जाता है पल्मोनरी ट्रंक में और एओर्टा में। इस टाइम पीरियड को वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कार्डियक साइकिल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हार्ट रेट है और ब्लड वेसल्स हैं। आइए देखते हैं हार्ट रेट से क्या मुराद है। हार्ट रेट, नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट पर मिनट। एक मिनट के अंदर दिल की धड़कन कितनी दफा होती है, इसे हार्ट रेट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हार्ट रेट को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पल्स के मैकेनिज्म को। पल्स की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने से पहले समझ लीजिए कि हार्ट रेट फ्लक्चुएट कर सकता है मुख्तलिफ इंसानों के अंदर। हार्ट रेट की फ्लक्चुएशन दरअसल डिपेंडेंट है नेचर ऑफ एक्टिविटी पे और स्ट्रेस लेवल पे। कोई भी इंसान किस किस्म का काम करता है, उसकी मेहनत किस हद तक है, कम है, ज्यादा है या दरमियाने दर्जे की है, इस पे डिपेंड करता है हार्ट रेट कितना है। इसी तरह किसी इंसान पे स्ट्रेस लेवल कितना है, दबाव कितना है, ये भी डिपेंड करता है, असर अंदाज होता है कि हार्ट रेट की शरह क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट की बात की जाए तो हार्ट रेट की मेजरमेंट पल्स की फॉर्म में होती है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हार्ट रेट की डेफिनेशन बताइए। पूछा जा सकता है हार्ट रेट की फ्लक्चुएशन किस बुनियाद पे होती है। पूछा जा सकता है पल्स से क्या मुराद है। आइए पल्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। रिदमिक एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी as blood is forced through it by regular contractions of heart। डियर स्टूडेंट्स, खून की वो नालियां जो दिल से खून लेके आती हैं, जिस्म तक सप्लाई करती हैं, उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। दिल की धड़कन को आर्टरीज में गर्दिश करने वाले खून के जरिए महसूस किया जा सकता है। दिल जब सिकुड़ता और फैलता है तो उसका प्रेशर आर्टरीज में फ्लो करने वाले ब्लड के अंदर रियलाइज किया जा सकता है। इसको पल्स कहते हैं। पल्स के जरिए से दिल के मुस्तकिल सिकुड़ने और फैलने को मापना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने को मेजर करना दरअसल पल्स कहलाता है। पल्स को उर्दू में नब्ज भी कहा जाता है। आइए पल्स से मुतल्लिक फर्दर डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पल्स की मेजरमेंट की बात की जाए जो कि नब्ज कहलाती है, ये दरअसल हमारी आर्टरीज में फ्लो करने वाले ब्लड का प्रेशर है
और ये प्रेशर दरअसल हमें बताता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस लेवल तक है। हार्ट बीट के बारे में हमें मालूम होता है। डियर स्टूडेंट्स, पल्स को मेजर करने के लिए हम स्किन में उन जगहों को इस्तेमाल करते हैं जहां पे आर्टरीज आपकी स्किन के बिल्कुल करीब होती हैं। और वो जगह कौन सी हैं? रिस्ट कलाई को कहा जाता है, नेक गर्दन की, और ग्रोइन वो रीजन है जहां पर आपकी टांगें और आपका एब्डोमेन आपस में ज्वाइन करते हैं। वो ज्वाइनिंग पॉइंट, वो फ्यूजन जहां से आपकी लेग्स इमर्ज होती हैं, आपका एब्डोमेन खत्म होता है, उस रीजन को ग्रोइन रीजन कहते हैं। टॉप ऑफ फीट, डियर स्टूडेंट्स, कलाई कहा जाता है आपके हाथ वाली जगह पर ये वाला एरिया। इसी तरह नेक रीजन, इस रीजन को कहा जाता है। और इसके साथ साथ ग्रोइन हम डिस्कस कर चुके, ये वो मकाम है जहां पर लेग्स और एब्डोमेन आपस में मीट करते हैं। टॉप ऑफ फीट का मतलब आपके पांव का किनारा है, टिप है। ये वो जगह है कि जहां पर ब्लड की आर्टरीज, ब्लड वेसल्स दरअसल स्किन के बहुत करीब होती हैं और यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं पल्स रेट को। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर पल्स को मेजर करने के लिए जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर हैं, जो मुआलिज हैं, जो तबीब हजरात हैं, वो रिस्ट को यानी कलाई को इस्तेमाल करते हैं। ब्लड वेसल्स, डियर स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो ये खून की नालियां हैं। रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे जिस्म में दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं, जिनमें से एक लिम्फेटिक सिस्टम है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, ये मुश्तमिल होता है दिल और उससे जुड़ी खून की नालियों पर। जो खून की नालियां हैं, उनका अहम किरदार ये है कि ये खून के बहाव में मददगार हैं। दिल के सिकुड़ने और फैलने के नतीजे में खून इन नालियों के जरिए से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स तीन तरह की हैं। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 कैपिलरीज एंड नंबर 3 वेन्स। आर्टरीज की बात की जाए तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं, वो खून की नालियां हैं जिनका काम दरअसल दिल से खून को लेना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक सप्लाई करना है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये खून की वो नालियां हैं जो खून को दिल से दूर लेके जाती हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक सप्लाई करती हैं। आइए इसकी फर्दर डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डिटेल्स आइए देखते हैं। ब्लड, ये बात जहन नशीं कर लीजिए कि दिल के साथ जुड़ी हुई खून की नालियां, जिन्हें आर्टरीज कहा जाता है, इनके अंदर जो ब्लड मौजूद होता है वो ब्लड ऑक्सीजन वाला होता है और इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम दिया जाता है। नंबर 2 एक्सेप्शनल केस। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दिल के अंदर रिकॉल कीजिए, हम डिस्कस कर चुके 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स थिन वॉल्स वाले होते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर्स मोटे होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स छोटे और नीचे वाले 2 चैम्बर्स बड़े होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रिया और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के जरिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए से दाएं और बाएं के लंग्स तक मुंतकिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स में गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है। बाहर से आने वाली हवा में मौजूद ऑक्सीजन ब्लड में जज़ब हो जाती है और ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड हवा के जरिए सांस के रास्ते जिस्म से खारिज कर दी जाती है। यहाँ पर ब्लड की ऑक्सीजनेशन का अमल होता है और इस अमल में रेड ब्लड सेल की हीमोग्लोबिन अपना रोल प्ले करती हैं, जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में मददगार हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजन हासिल कर लेता है, पल्मोनरी वेन के जरिए से दोबारा दिल के बाएं खाने में आता है, लेफ्ट एट्रिया में आता है, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दरअसल
आगे की तरफ मुंतकिल किया जाता है सबसे बड़ी आर्टरी के जरिए से, जिसे एओर्टा का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एओर्टा एओर्टिक आर्च बनाती है, कुमान की तरह की स्ट्रक्चर बनाती है और डिसेंड्स होकर नीचे की तरफ बेंड करके लेफ्ट साइड पे डॉर्सल एओर्टा में तब्दील हो जाती है। एओर्टिक आर्च में ऊपर की तरफ 3 आउटलेट्स होते हैं और वहां से खून की सप्लाई आपके सर की तरफ, आपके कंधों की तरफ, आपके बाजुओं की तरफ मुमकिन हो पाती है डॉर्सल एओर्टा के जरिए से। दिल से नीचे वाले जिस्म के हिस्सों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है और ये खून की नालियां, ये ब्लड वेसल्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक सप्लाई करती हैं, इन्हें आर्टरीज कहा जाता है। यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर ये है कि पल्मोनरी आर्टरी, वो खून की नाली जो दिल से खून को लेती है, फेफड़ों तक लेके जाती है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आर्टरी की 3 लेयर्स होती हैं और वो 3 लेयर्स कौन सी हैं, आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। नंबर 2, सेकंड लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है और इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। नंबर 3, एंडोथीलियल टिश्यू, सबसे अंदर वाली जो इनर लेयर है वो मुश्तमिल होती है एंडोथीलियल टिश्यू पे। अगर आप आर्टरी की स्ट्रक्चर को एनालाइज करें, आपके सामने पिक्चर मौजूद है। सबसे आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की होती है, दरमियान वाली लेयर स्मूथ मसल्स की होती है और सबसे अंदर वाली लेयर एंडोथीलियल टिश्यूज की होती है। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डिटेल्स क्या है? ल्यूमिन, ल्यूमिन की बात की जाए तो दरअसल आर्टरी के अंदर जो खाली जगह है, वैक्यूम है, स्पेस है जहां पर ब्लड ने फ्लो करना है, उसको ल्यूमिन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आप यूं लिख सकते हैं, होलो इंटरनल कैविटी इन विच ब्लड फ्लो, वो खोखली जगह आर्टरी के अंदर जहां ब्लड फ्लो करता है, खून की गर्दिश होती है, उसे ल्यूमिन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिक मसल्स या स्मूथ मसल्स का काम यह है कि आर्टरीज की दीवारों में लचक पैदा की जाए ताकि उनके एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने पर फटने या रप्चर होने के चांसेस को कम किया जा सके। क्योंकि जब दिल धड़कता है, दिल की धड़कन से जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, वो ब्लड प्रेशर आर्टरीज में भी फील किया जा सकता है। इसीलिए आर्टरीज की दीवारें लचकदार होती हैं ताकि उन्हें मैकेनिकल इंजरी से बचाया जा सके। थिकनेस की बात की जाए तो आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं और उनमें लचक होती है। वॉल्व्स की बात की जाए तो आर्टरीज की दीवारों में कोई वॉल्व नहीं होते हैं। ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो ब्लड मूव कर रहा होता है उसका हाई होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और वो ये है कि वेस्कुलर सर्जरी से क्या मुराद है। ये एक प्रोफेशन है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक डिसिप्लिन है, मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड है। इससे मुत्तल्लिका जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका काम वेस्कुलर डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट है। ये सर्जरी के माहिर होते हैं और आपके खून की नालियों में कहीं पे खराबी आ जाए, सिवाय आपके दिमाग के या दिल के, ये उनका इलाज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, डिसऑर्डर्स को ठीक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने डिस्कस किया और समझने की कोशिश की हार्ट रेट के बारे में, पल्स रेट के बारे में और इसी तरह से ब्लड वेसल्स के बारे में। आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं, हार्ट रेट की डेफिनेशन बताइए, पल्स रेट की डेफिनेशन बताइए, पल्स को कैसे मेजर किया जा सकता है। इसी तरह आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, बताइए आर्टरीज की डेफिनेशन क्या है, आर्टरीज की स्ट्रक्चर क्या है, आर्टरीज का फंक्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शनल बिहेवियर बताइए। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, सर्जरी के बारे में बताइए, वेस्कुलर सर्जरी से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, ल्यूमिन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। आप अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो आर्टरीज की लेयर में पाई जाने वाली 3 स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं, स्मूथ मसल्स का नाम देते हैं और इसके साथ साथ एंडोथीलियल टिश्यू का नाम देते हैं, इनके नाम एंड लिस्ट करने के लिए पूछे जा सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आर्टरीज पर डिटेल नोट लिखिए। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हार्ट रेट और पल्स रेट पर नोट तहरीर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है और आज के लेक्चर को समझने के बाद याद करना है। याद करने के लिए लाजमी तौर पर आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।